Hello students, welcome to Suraj School Bhiwadi. Today we are going to discuss page number 4 and 5 of chapter number 2. As you know that revision is going on and we are going thoroughly from the book. So one by one we are reading one page. So today we will discuss page number 4 and 5. So firstly the topic is recording of partnership transaction. Very important topic. Transactions of partnership firm are recorded according to the principle of double entry system. How we will do the journal entries and how we will record the transaction as per principle of double entry system. As you know that according to double entry system there are three types of accounts, that is personal, real and nominal. Okay, so we will follow rules of double entry system as well. एंड एज इन केस ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप, जिस तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने अकाउंट्स बनाए थे ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट, तो वो भी हम सेम यहाँ पर बनाएंगे पार्टनरशिप में. जो सोल प्रोप्राइटरशिप में लास्ट ईयर आपने सीखे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, वो हम यहाँ बनाएंगे. द ओनली डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग ऑफ अ सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप इज दैट द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स. मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में तो एक ही ओनर था, लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप में हमें प्रॉफिट को डिवाइड करना है. यूजुअली फॉर दिस पर्पज द प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट इज ट्रांसफर टू अ न्यूली ओपन अकाउंट. और उस अकाउंट का नेम क्या है? P&L एप्रोप्रिएशन. सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जो P&L अकाउंट से प्रॉफिट आया है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा. And entries for interest on capital, interest on drawing, salary, division of profit will be passed only in that account. और पार्टनर को दिया जाने वाला सारा जो भी मटेरियल है, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन है, वो यहाँ पर किया जाएगा. तो यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट उतारा. ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्रॉफिट ही नोट करना है. अगर लॉस होगा तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, P&L अकाउंट में करना है और लॉस यहाँ पर डेबिट साइड में आ जाएगा. ओनली प्रॉफिट ही आपको नोट करना है, क्योंकि प्रॉफिट होगा तभी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा. देन आपको क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ध्यान रखना यहाँ पे ओनली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करना है. बहुत बार स्टूडेंट्स ड्राइंग भी यहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन डू रिमेंबर ड्राइंग करना है. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अपने पास में आगे चलकर 14 केसेस आएंगे, वो आप स्टडी करेंगे. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन करना सिखाएंगे बाद में. देन टू सैलरीज ऑफ पार्टनर को सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे. अब यहाँ पर आपको इसका लॉजिक समझना है कि यहाँ पर तो देखो इनकम आ रही है तो ये क्रेडिट है, यहाँ पे एक्सपेंस आ रहे हैं तो ये डेबिट है. यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन कौन सा अकाउंट हो गया? ये नॉमिनल अकाउंट हो गया. नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड और इनकम शुड बी क्रेडिटेड. तो सबसे पहले सैलरी आ गया, जो भी पार्टनर को देनी है. मंथली है तो 12 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर क्वार्टरली है तो 4 से करना है, और अगर 6 मंथ्स में दे रहे हैं तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. तो वो आपको देखना है. पर एनम है तो करना ही नहीं है. सैलरी में पर मंथ, पर क्वार्टर और पर एनम का ध्यान रखना है. इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल भी बहुत ध्यान से कैलकुलेट करना होता है यहाँ पे. और रिजर्व का मतलब होता है कई बार सारे पार्टनर सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, तो उसका कुछ प्रपोर्शन बचा के रख लेते हैं. तो यहाँ रिजर्व में कई बार ही आता है कि 1/10 ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, यानी कि जो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगी वहाँ से निकलेगा. और अगर आपका आता है कि 1/10 ऑफ दिस प्रॉफिट और ऊपर आपको P&L का प्रॉफिट दिया हुआ है तो डायरेक्टली निकल जाएगा. तो आपको इस बात का ध्यान रखना है. कमीशन निकालने के लिए भी आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा. अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन लिखा रहता है आफ्टर, तो आपको रेट अपॉन में ऐड करनी है, जैसे 10/110. और अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन लिखा रहता है तो 10/100. तो आपको कमीशन में बहुत सावधानी से कैलकुलेट करना है. फिर जो भी सारा कैलकुलेट होकर आएगा, क्रेडिट और डेबिट का कंपैरिजन करेंगे, प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट को गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है. अगर फिक्स्ड है, अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड को यूज़ कर रहे हैं तो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे. लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे. क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो फ्लक्चुएटिंग मेथड के हिसाब से आपको कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करना है. डू रिमेंबर कि हमने यहाँ पे केवल प्रॉफिट ही दिखाया है, लॉस नहीं दिखाया है. तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में लॉस आता है तो आप P&L अकाउंट बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे. और लेकिन बनाने के बाद पता चलता है तो
अगर ये चीज़ें कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर लोन अगर ये एप्रोप्रिएशन में हैं तो हम इन्हें नहीं देंगे अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो। आपको इन बातों का ध्यान में रखना है कि यदि क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है तो आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना लेंगे, अगर लॉस दिया है तो पी एंड एल अकाउंट में ही ट्रीटमेंट करेंगे, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये सब देने के लिए डीड में बोला है, डीड बोल रहा है कि इनको देना है, तो अगर प्रॉफिट एप्रोप्रिएट अमाउंट में अवेलेबल है तो इन्हें दे देंगे, और अगर कम अमाउंट में अवेलेबल है तो प्रपोर्शन में देना है। ध्यान रखना, प्रपोर्शन में देना है। क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दिया है और उनको भी देने के लिए बोला, लेकिन फिर प्रपोर्शन में देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए प्रॉफिट है क्वेश्चन में और चार्ज बोला है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन आप फुल अमाउंट पर देंगे, चाहे लॉस ही क्यों ना हो जाए। लेकिन ध्यान रखना है, लॉस के केस में पी एंड एल अकाउंट बनाना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना है। व्हाट इज़ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट? लेट अस समराइज। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन is an account which is prepared to show distribution of profit among partner। किस लिए बनाते हैं आप इसे? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाते हैं पार्टनर्स के बीच में। बाकी सारे स्टेटमेंट हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, पी एंड एल हो गया, बैलेंस शीट हो गया, वो सब सेम है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बनेगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। और अगर पी एंड एल से लॉस आया तो ये नहीं बनाना है, पी एंड एल अकाउंट में ही सारा ट्रीटमेंट होगा। क्वेश्चन में रेशो नहीं गिवन है, प्रॉफिट का रेशो नहीं गिवन है तो इक्वली देंगे, और अगर कैपिटल मेथड नहीं बताया है, कैपिटल मेथड भी आपको नहीं बताया है तो फ्लक्चुएटिंग ही लेंगे, फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स। थैंक यू सो मच।